स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर स्टडी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 2 के हिंदी लिटरेचर का छठा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है सूरज और हवा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कभी भी हमें अपने गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए। गर्व तो होना चाहिए, हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए, अपने गुणों पर गर्व होना चाहिए, लेकिन अपने गुण पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड क्या है, हमारे सारे गुण को अवगुण में बदल देता है। तो इस पाठ में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस तरह से सूरज और हवा के बीच शर्त लगी। यानी सूरज कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और हवा कहती है कि मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूँ, और दोनों में शर्त लग जाती है। तो फिर आखिर में जीत किसकी होती है, वास्तव में कौन सबसे बड़ा ताकतवर है, यही कहानी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। घमंड मतलब अहंकार, ठीक है। उसने सूरज से कहा, मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। शक्तिशाली मतलब ताकतवर, तुम मेरे आगे नहीं ठहर सकते। और इस तरह से हवा को जब अपने आप पर इतना घमंड था, तो उसने सूरज को ललकारते हुए कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, और तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते। तो फिर सूरज बोला, मैं अधिक बलवान हूँ। सूरज भी कम नहीं थे। उन्होंने क्या कहा हवा से कि मैं अधिक बलवान हूँ, यानी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। दोनों में लड़ाई होने लगी और दोनों में इसी बात को लेकर बहस होने लगी कि मैं बलवान हूँ तो मैं शक्तिशाली हूँ, ठीक है। सामने से एक आदमी आ रहा था। सूरज बोला, जो इस आदमी के कपड़े उतरवा देगा वही अधिक बलवान होगा। हवा ने यह शर्त मान ली, और इस तरह से दोनों में, सूरज में और हवा में जब ये लड़ाई होने लगी, तो सूरज ने एक शर्त रखी हवा के सामने कि सामने से जो आदमी आ रहा है, हम और तुम में से, यानी सूरज और हवा में से जो भी इस आदमी के कपड़े उतरवा देगा, वास्तव में वही अधिक बलवान होगा। हवा को यह शर्त अच्छी लगी और उसने यह शर्त मान ली, क्योंकि वो तो समझती थी कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। तो फिर सूरज ने कहा, पहले तुम अपना बल दिखाओ। सूरज ने कहा। हवा तेजी से चलने लगी, यानी खूब जोर जोर से हवा बहने लगी। उसने सोचा कि आदमी के कपड़े उड़ा ले जाऊंगी, और हवा यह सोचकर जोर जोर से उड़ने लगी, बहने लगी, कि उसे लग रहा था कि वह जब जोर जोर से बहेगी तो आदमी का कपड़ा वो अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। जैसे ही हवा चली, आदमी ने कसकर अपने कपड़े पकड़ लिए। हवा और तेजी से चलने लगी। जितनी तेजी से हवा चलती, आदमी उतना ही कसकर अपने शरीर पर कपड़े लपेटता जाता। हवा उसके कपड़े उतरवाने में सफल न हो सकी, और इस प्रकार हवा क्या हुई कि हार गई उस इंसान से, और वह उसके कपड़े उतरवा न सकी। अब सूरज की बारी आई। सूरज तेजी से चमकने लगा। बहुत गर्मी हो गई। आदमी को बहुत पसीना आने लगा। परेशान होकर वह अपने कपड़े उतारने लगा। इस प्रकार सूरज की जीत हुई और हवा हार गई। अब बताओ कौन शक्तिशाली है, सूरज मुस्कुराकर बोला। हवा का सिर शर्म से झुक गया, और इस तरह से सूरज जब तेजी से चमकने लगा, तो उसकी रोशनी से इतनी गर्मी हो गई, इतनी धूप हो गई कि वो आदमी जो था परेशान होकर अपने कपड़े उतार दिया गर्मी से बचने के लिए, और इस तरह से सूरज की जीत हो गई और हवा हार गई। तब फिर सूरज ने हवा से कहा कि अब बताओ कौन शक्तिशाली है। सूरज मुस्कुराकर बोला, और हवा का सिर शर्म से झुक गया, यानी हवा को अपनी गलती का एहसास हो गया। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं। अपने गुण को अधिक और दूसरे के गुण को कम समझना गलत बात है, सूरज ने समझाया। और फिर सूरज ने हवा से कहा कि देखो, हर एक व्यक्ति में क्या होता है कि चाहे वो कितना भी देखने में खराब हो या कितनी भी बुराई हो उसमें, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ गुण भी जरूर होते हैं, और अर्थात जो हर एक व्यक्ति में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी को जो है गलत नहीं समझना चाहिए, या अपने को ज्यादा गुणवान और दूसरे को गुणहीन नहीं समझना चाहिए। सूरज ने हवा को समझाया। अब ये जो हवा थी उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, और वह धीरे धीरे चलने लगी। सूरज की गर्मी भी कम हो गई, और फिर दोनों क्या हो गए, मित्र हो गए। यानी दोनों में जो चैलेंज था,
दोनों ने जो एक दूसरे को चुनौती दी थी उसमें सूरज जीत गया और हवा को अपनी गलती की समझ आ गई और फिर दोनों दोस्त बन गए, मित्र बन गए और दोनों अपनी साधारण चाल से चलने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपने गुण पे गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के गुणों की अवहेलना करना, उसे कम समझना, ये गलत बात है। इसलिए कभी भी किसी को जो है अपने से कम या गलत नहीं समझना चाहिए। तो उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।